अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी ड्रिंक लेके हाज़िर हुए हैं। आम और पपीते से बनी हुई स्मूदी, और बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अपने फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं चीज़ों की तरफ और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें यहाँ हमने कुछ दही रखी हुई है, आधा कप के करीब। पपीता काट के हमने स्लाइसेस में रखा है। आम के भी स्लाइसेस काट लिए हैं। साथ ही साथ शहद है 2 बड़े चम्मच के करीब, और खजूरों को हमने भिगो के यहाँ पे रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का। तो सबसे पहले हम खजूरों को ब्लेंडर में डालेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे, ताकि ये अंदर से अब हमें मोटी मोटी ना नज़र आए, बल्कि बहुत अच्छी तरह से ये पिस जाएं। खजूरें हमारी हो गई हैं। अब इसके अंदर हम पपीता शामिल कर रहे हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को इसके अंदर शामिल करेंगे और उनको हम ब्लेंड करते चले जाएंगे। साथ ही हमने आम भी शामिल कर दिया है। और साथ ही शहद भी इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। ये आपके जायके पे है कि आप कितना ज़्यादा या कम डालना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। और अगर आप चीनी डालना चाहें तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब दोबारा से हम ब्लेंड करते हैं जब तक ये बारीक पिस जाए सारी चीज़ें, और तब तक इनको हम ब्लेंड करेंगे। इनको हमने ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंड करने के बाद अब इसको हम खोल लेते हैं और इसके अंदर हमने अपनी जितनी भी दही है उसको शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से इनको मिक्स करने तक ब्लेंड करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी स्मूदी पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन स्मूदी का मतलब यही है कि ये बहुत गाढ़ी होती है। आप इसको बाउल में डाल के भी पेश कर सकते हैं और गिलास में भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है। तो ये हो गया है हमारा। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स जो हैं उनको शामिल कर रहे हैं, और फिर दोबारा से इसको आइस क्यूब्स को पिघलने तक, टूटने तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब ये सर्व करने का टाइम है, तो हमने कुछ और आइस क्यूब्स जो हैं उनको शामिल कर दिया है गिलासों में। जितनी ज़्यादा आप डाल के पीना पसंद करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। और साथ ही हमने ये स्मूदी भी इसके अंदर डाल दी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप इसको बाउल में पेश करना चाहें तो आप उसमें भी पेश कर सकते हैं। कुछ पपीते के कटे हुए स्लाइसेस हम इसके ऊपर रख रहे हैं, डेकोरेशन के लिए भी और जायके के लिए भी। दोनों तरह से ये बहुत मज़ा देंगे। तो चलिए जी, हमारी स्मूदी बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी। इसको बनाइए, पीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।